तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन लर्निंग के अंदर। तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर 3 प्लेनेट को किया था। बुध ग्रह, शनि ग्रह और पृथ्वी ग्रह, सॉरी शुक्र ग्रह और पृथ्वी ग्रह। इस हमारे लेक्चर के अंदर हम 2 प्लेनेट्स को करेंगे, मार्स और जुपिटर, यानी कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है स्टूडेंट्स मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह क्या होता है देखिए। अब ये जो हमारा पृथ्वी के बाद, ये देख रहे हो आप स्टूडेंट्स, पृथ्वी के बाद, अर्थ के बाद जो हमारा ये जो प्लेनेट आता है ना, ये ही मंगल ग्रह है, यानी कि यही मार्स है। क्या है ये? मार्स ग्रह है, मार्स प्लेनेट है ये। ठीक है, ये फोर्थ है। आपको इसमें रेड कलर का सब दिख रहा है, थोड़ा सा ये रेड रेड दिख रहा है आपको। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूँ। मार्स के बारे में हम अब इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ये है जो चौथे स्थान पे आता है। पहली बात तो सौरमंडल में सबसे पहला आपका बुध ग्रह है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, उसके बाद मार्स आता है। ठीक है, इसको सूर्य की परिक्रमा करने में, सन की रिवोल्यूशन करने में लगभग 687 दिन लगते हैं, 687। ठीक है, इतने डेज इसके अंदर लगते हैं। और ये इनर प्लेनेट के अंदर भी आता है। मैंने आपको इनर और आउटर 2 प्लेनेट बताए थे ना, तो उन इनर प्लेनेट के अंदर ये आता है। ठीक है, और सबसे बाहरी ग्रह ये इनर प्लेनेट के अंदर बात करूँ तो इसके अंदर मार्स के अंदर आयरन ऑक्साइड ज़्यादा पाया जाता है, लोह ऑक्साइड की उपस्थिति ज़्यादा पाई जाती है। इसीलिए आयरन ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड ऑक्साइड यानी कि लोह ऑक्साइड ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए ये हमें लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है, और यह जो मार्स है ना, ये अपने अक्ष से 25 डिग्री झुका होता है, और हमारी पृथ्वी कितनी झुकी होती है? लगभग 23.5 डिग्री, लगभग नहीं 23.5 डिग्री ही झुकी होती है, और ये 25 डिग्री झुका होता है इसीलिए यह पृथ्वी के समान ही हमें दिखाई देता है। इसके एटमॉस्फेयर में 95% कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, और बाकी जो गैसेज है वो पाई जाती है। ठीक है, और इसका जो एटमॉस्फेयर है ना, वो पतली परत का है। ठीक है, पतली परत है उसकी बिल्कुल ही, जो इसके एटमॉस्फेयर की। और इसके दो पोल हैं, यानी कि ये जैसे कि ये आपका प्लेनेट हो गया मार्स, इसके पोल, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, यानी कि इन दोनों पोल पर बर्फ़ जमी होती है। क्या जमी होती है? बर्फ़। ठीक है, और इसके अंदर आपको एक चीज़ जो बताते हैं, मार्स के अंदर आप ध्यान से सुनिएगा, मार्स में इसकी जो सरफेस पे, मार्स की सरफेस पे, मंगल ग्रह की सतह पे निक्स ओलंपिया, क्या नाम है? निक्स निक्स मैं लिख देता हूँ, ओलंपिया, यही आप इंग्लिश हिंदी दोनों में, निक्स ओलंपिया। ठीक है, इस नाम का एक पर्वत है, एक माउंटेन है मार्स की सरफेस पे। और जो ये पर्वत है ना, जो ये माउंटेन है ना, ये हमारे माउंट एवरेस्ट जो पृथ्वी का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा पर्वत है, जो उससे लगभग लगभग 3 गुना बड़ा है, 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है। ठीक है, 3 गुना, समझ सकते हो आप, 3 गुना बड़ा है। ठीक है, और अगर इसको कहूँ तो सौर मंडल का, पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे बड़ा पर्वत यही है, निक्स ओलंपिया। ठीक है, और इसके दो दो सैटेलाइट्स, इसके 2 उपग्रह भी हैं। कौन कौन से? एक उपग्रह तो है फोबोस, PHO, सॉरी एच चाहिए, BOS, फोबोस। और एक है डीमोस, DEIMOS। ठीक है, ये एच है भाई। ठीक है, फोबोस और डिमोस। ठीक है, और जो डिमोस जो उपग्रह है ना, डिमोस, यह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, तो चलिए ये आपने समझा होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्लेनेट की ओर। कौन सा? अगला कौन सा आता है? जुपिटर, बृहस्पति। ये देख सकते हो आप, चौथा जो, ये सॉरी, जो 5वें नंबर पे है, ये है जुपिटर हमारा, आप देख रहे हो। और ये देख लीजिए आप, पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा आपको ये दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल से समझते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह यही है, पहली बात तो। 5वें नंबर पे है, आउटर प्लैनेट के अंदर आता है, यानी कि जोवियन प्लैनेट के अंदर। जोवियन जो मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर पहले जो एक लेक्चर लिया था, उसमें बताया था, जोवियन प्लैनेट के अंदर ये आता है। ठीक है, और ये आउटर प्लैनेट में आता है 5वें स्थान पे, और सबसे बड़ा प्लैनेट है, सबसे भारी प्लैनेट है।
जुपिटर, ठीक है। और यह सूर्य की जो रिवोल्यूशन करता है, सन की रिवोल्यूशन करता है, परिक्रमा करता है, उसको कम से कम लगभग 12 साल लगते हैं, 12 वर्ष यानी कि 12 ईयर लगते हैं, ठीक है। और ये अपने अक्ष पर भी घूमते हैं सभी प्लेनेट, मैंने बताया था। तो ये अक्ष पर कितनी टाइम में घूमता है? ये अपने अक्ष पर घूमता है लगभग 9 घंटे 56 मिनट, 9 घंटे और 56 मिनट में ये घूमता है, ठीक है। उसके बाद अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा उपग्रह पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा उपग्रह यहाँ पे, ठीक है। सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति प्लेनेट यानी कि जुपिटर प्लेनेट के अंदर ही है। और यहाँ अभी तक लगभग माना जाए तो 69 उपग्रह की खोज हो चुकी है, 69 उपग्रह बताए जा चुके हैं कि इतने हैं, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से उपग्रह हैं? एक तो है जैसे कि गैनी सॉरी गैनीमीड, ठीक है। एक तो ये है गैनीमीड हो गया, ठीक है। और एक है यूरोपा, ये मेन प्लेनेट है, सॉरी उपग्रह हैं ये। और एक लो, ठीक है, एक लो, ठीक है। जो ये लो वाला जो लो वाला जो ये है ना, ये जो लो वाला जो उपग्रह है, जो लो वाला उपग्रह है, ये है, इसमें सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी फटती है, सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो यहाँ पे आती है सबसे ज़्यादा इस लो वाले उपग्रह के अंदर, ठीक है। और इस ग्रह की खोज किसने की थी? इस ग्रह की खोज की थी भाई गैलीलियो ने। किसने की थी? गैलीलियो ने, ठीक है। और जो गैनीमेड वाला उपग्रह है, ये गैनीमेड वाला जो सैटेलाइट है, ये सौरमंडल का पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह यही है। कौन सा? गैनीमेड। और सबसे छोटा उपग्रह कौन सा बताया था मैंने? वो बताया था मंगल ग्रह के अंदर डिमोस सबसे छोटा है जो कि मंगल ग्रह में उपस्थित है। और गैनीमेड सबसे बड़ा है जो कि बृहस्पति में यानी कि जुपिटर में उपस्थित है। और जो ये आपको ये भी बताऊं, जो गैनीमेड वाला ये उपग्रह है, जो सैटेलाइट है गैनीमेड, यह गैनीमेड उपग्रह बुध ग्रह से भी बड़ा है। किससे बड़ा है? आप देख सकते हो, बुध ग्रह से भी बड़ा है ये गैनीमेड उपग्रह है, ठीक है। और इसको लाल धब्बे वाला ग्रह भी कहते हैं बृहस्पति को, ठीक है। और इसको मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है, ओके। और इसके अंदर एक चीज़ और देखिए, 2011 में जूनो नाम का एक अंतरिक्ष यान था, वो इसके अध्ययन के लिए, किसके अध्ययन के लिए? जुपिटर के अध्ययन के लिए, बृहस्पति के अध्ययन के लिए नासा द्वारा भेजा गया था। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो ठीक है फिर, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।